नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम कर रहे हैं 7वीं कक्षा का मेगा क्विज चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। इसमें हर प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है अपने आंसर को, और बाद में फिर आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि इसका राइट आंसर क्या है और क्यों आया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है 3 प्रेक्षण एक्स वाई जेड का माध्य क्या होगा। आपने ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करनी है। एक्स वाई जेड 3 हमारे पास प्रेक्षण हैं, उनका माध्य क्या होगा। इसके लिए टाइमर आपको इनेबल कर दिया गया है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करें, जरूर कमेंट किया करें, जल्दी से कमेंट करें, टाइम शॉर्ट होता हुआ। आपने ए बी सी डी में से सिर्फ ए बी सी डी में से कुछ भी टाइप करना है आपका आंसर। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर है बेटा वो हमारे पास आएगा बी ऑप्शन। क्यों है ये बी ऑप्शन? क्योंकि माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में उनकी गिनती। तो एक्स वाई जेड हमें 3 दिए गए थे, एक्स वाई जेड तीनों का योग क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, बटे इनकी गिनती कितनी है? 3 है, तो 3 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, किसी शहर में अलग अलग पार्कों में पेड़ों की संख्या यहां पे दर्शाई गई है, बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करना है आपने। टाइमर इनेबल हो चुका है, जल्दी से बताएं कि क्या बहुलक आना चाहिए इसका। ए बी सी डी में से कुछ भी टाइप करें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करता हूं। समय समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर है बेटा वो देखते हैं कितना आना चाहिए। यहां पे देखें, सबसे पहली बात यह है कि बहुलक क्या है। बहुलक क्या होता है? वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार आता है हम उसको बहुलक बोलते हैं, ठीक है। तो इन आंकड़ों के अंदर आप देखें, जो 33 है 1 बार, 2 बार और 3 बार। 33 यहां पे 3 बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक 33 होगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है हमारे पास, आंकड़ों 21, 6, 17, 18, 12, 8, 4 और 13 का परिसर निकालें। परिसर निकालना है हमने। टाइमर इनेबल हो चुका है, जल्दी से कमेंट करें YouTube के कमेंट बॉक्स में। परिसर, हिंट दे देता हूं, परिसर का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। अब तो कमेंट करो जल्दी से। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो बेटा आंसर आएगा हमारे पास वो देखते हैं क्या आना चाहिए। सबसे बड़ा आंकड़ा 21 है, क्लियर है ना। और सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? 4 है। अब दोनों को माइनस कर दो, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। 21 में से 4 निकले, 17 आता है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा। उसके बाद चौथा प्रश्न है हमारे पास, आंकड़ों का माध्यक कितना होगा। इन आंकड़ों का माध्यक आपने निकालना है, कितना होगा। हिंट देता हूं, माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाया जाता है।
जल्दी से कमेंट करें, हर बच्चा कमेंट किया करे अपनी तरफ से। कोई बात नहीं, प्रश्न गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको मिल जाएगा आपको कि कौन सा इसका सही है और क्यों सही है वो। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका आंसर अब हम निकालते हैं। देखो, आपको बताया है कि जब भी हमने माध्यक निकालना है तो हम इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले हम 3 लिखते हैं, उसके बाद फिर एक बार 3 आता है, उसके बाद 4 आता है 2 बार, ठीक, उसके बाद 5 आता है, फिर 6 आता है और फिर 7 आता है। ये हमारे पास आंकड़े हैं जिनको हमने आरोही क्रम के अंदर फिट कर दिया। उसके बाद लास्ट से दोनों साइड एक काट दिया मैंने, फिर एक काट दिया मैंने, फिर एक काट दिया मैंने। जो बीच में हमारे पास आंकड़ा बचा वो हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। यहां पे कई बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि सर अगर ये आंकड़े 8 होते, यहाँ पे 7 आंकड़े हैं ना, तो 3 इस साइड कट गए, 3 इस साइड कट गए, बीच में एक आंकड़ा हमारे पास जो बच गया वो हमारा क्या आ गया, माध्यक आ गया, ठीक। लेकिन अगर ये 8 होते तो बीच के जो 2 बच जाते आपके पास, दोनों को जोड़कर 2 पर भाग दे देना आप, वो आपका माध्यक आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न है हमारे पास, चॉकलेट की दुकान पर चॉकलेट के 5 ब्रांड्स मींस 5 टाइप की चॉकलेट मिलती हैं, वहां से एक बच्चा वो चॉकलेट खरीदना चाहता है जो बच्चों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा तरीका सबसे सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं ये सारे, माध्यक, माध्य और बहुलक। इनमें से कौन सा तरीका लगाना चाहिए जो सबसे सही है, या तीनों लगाने चाहिए। टाइमर इनेबल कर दिया गया है। वो चॉकलेट खरीदना चाहता है जो बच्चों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, तो कौन से तरीके की सहायता से हम बताएंगे कि वो चॉकलेट खरीदे। जल्दी से कमेंट करें। टाइम समाप्त हो चुका है। अभी बेटा मैंने आपको बताया था कि बहुलक वो आंकड़ा होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो इस बच्चे ने भी क्या करना है, वो चॉकलेट खरीदनी है जो सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, यही है ना, तो फिर वो बहुलक का प्रयोग करेगा। क्लियर। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, छठे प्रश्न में पूछा गया है, सबसे बड़े आंकड़े और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर क्या कहलाता है। बड़ा सिंपल प्रश्न है। मैं चाहता हूं हर बच्चा इस प्रश्न के लिए कमेंट करे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। जल्दी करें बेटा। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था सबसे बड़ा आंकड़ा और माइनस सबसे छोटा आंकड़ा क्या कहलाता है, माध्य, माध्यक या बहुलक या परिसर। बताओ इसमें से क्या आंसर आना चाहिए। ABCD में से कुछ भी टाइप करें आप। समय समाप्त हो चुका है, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो परिसर आएगा। पहले भी इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी थी। ये फॉर्मूला ही है कि परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। प्रश्न नंबर 7, सातवां प्रश्न है हमारे पास, किसी स्कूल में क्विज में 5 में से 2 बच्चे भाग ले सकते हैं। क्या प्रायिकता है कि एक अचंचित लिया गया बच्चा क्विज में भाग लेगा। हमने एक रैंडमली एक बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्या प्रायिकता है कि वो बच्चा क्विज में भाग लेगा। प्रायिकता का फॉर्मूला है, ठीक है, तीसरे अध्याय की लास्ट एक्सरसाइज। टाइमर इनेबल हो चुका है। बताएं कितनी प्रायिकता आएगी उस बच्चे के लिए। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, लेकिन यहां पे प्रतिशत निकालना है तो हम अपनी प्रायिकता को 100 से गुना कर देंगे। टाइम शॉर्ट होता हुआ
टाइम समाप्त हो चुका है बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आंसर है यहाँ पे 40%। 40% क्यों आया? देखो 5 में से 2 बच्चे भाग ले सकते हैं, इसका मतलब 2 हमारे अनुकूल परिणाम हैं और कुल परिणाम है 5। यही है ना, हमने निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए हम इस संख्या को 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करते हैं तो 5 के पहाड़े में 100 कितने पे आता है? 20 पे। ठीक, तो 20 दूनी 40% जो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास। यहां पे इस प्रश्न के लिए ना हाँ, ये देखिए आप, प्रश्न में पूछा गया है कि बोर्ड पर कुछ पूर्णांक लिखे हुए हैं। ये बोर्ड पर कुछ पूर्णांक हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका परिसर निकालने कितना आएगा? परिसर, अभी मैंने आपको बताया परिसर का फॉर्मूला। 2-3 प्रश्न आ चुके हैं इसके। टाइमर इनेबल कर दिया गया है इसके लिए। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। जल्दी करें। कुछ पूर्णांक बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा, उन दोनों का अंतर परिसर आएगा। टाइम शॉर्ट होता हुआ इसी के साथ टाइम समाप्त हो चुका है। और जो इसका आंसर है बेटा वो हमारे पास कितना आएगा ये हम देखते हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? प्लस का 20। सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? माइनस का 17। आपको पता है ना कि माइनस का जितना बड़ा अंक होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है संख्या रेखा पर। अगर हम प्लस 20 और माइनस 17 को माइनस करते हैं आपस में तो 37 आता है। कैसे? 20 माइनस, इसमें से हमने किसको निकालना है? माइनस के 17। आपको बताया था कि अगर 2 माइनस इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पे तो हम उसको प्लस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्लस। तो 20 प्लस 17 कितना आंसर आएगा? 37। ये हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास। अगले प्रश्न में किसी सिक्के को उछालने पर परिणाम क्या आएगा? सिर्फ चित, सिर्फ पट, ना चित ना पट, चित या पट। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। टाइमर इनेबल हो चुका है, जल्दी से आंसर दें। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 पासे होते हैं। एक को चित बोलते हैं, एक को पट बोलते हैं। अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास परिणाम कितने आएंगे? ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन आपने YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। टाइम समाप्त हो चुका है। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा डी। देखो, एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसके 2 परिणाम आ सकते हैं। या तो चित्त आ सकता है या फिर उस पर पट आ सकता है। कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका माध्य, माध्यक और बहुलक समान है? ये बताना है हमने। किन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक समान है? टाइमर को इनेबल कर दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान से सोचें, बड़ा आसान प्रश्न है। कमेंट करने की कोशिश करें बेटा। ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन। टाइम शॉर्ट होता हुआ इसी के साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है और इसका आंसर कितना आएगा वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। ठीक है,
और बहुलक आपको पता है, इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, इन आंकड़ों का बहुलक होगा 4, क्योंकि 4 इसमें सबसे ज्यादा बार है। ठीक, इन आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, इन आंकड़ों का बहुलक होगा 2। इन आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, इनका बहुलक होगा 2। कहां से पता चला, क्योंकि 2 3 बार आया है। इन आंकड़ों का बहुलक होगा 4। बहुलक तो पता चल गया हमें। उसके बाद हम माध्य निकाल के देखते हैं। कैसे निकालते हैं, 6 + 2 8, 8 5 13, 4 17, 3 21, 4 25, 1 26। 26 को 7 पे भाग देते हैं तो हमारे पास पूरा आंसर नहीं आता, तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। अगला देखें, 2 3 5 7 12, 3 15, 8 23, 3 26, 2 28। 28 को 7 पे भाग देते हैं तो 4 आता है। ठीक है, बहुलक हमारा 2 आया हुआ है, तो इसलिए ये भी नहीं आ सकता। फिर उसके बाद 4 2 6 2 8 1 9 3 12 2 14 3 17। 17 को 7 पे भाग देते हैं तो ये भी पूरा माध्य नहीं आता। इसको देखते हैं, 4 3 7 4 11 3 14 4 18 6 24। 4 28 को 7 पे भाग देते हैं तो 4 आ जाता है, तो माध्य भी 4 आ गया। बहुलक हमने पहले ही 4 निकाल रखा है, बाकी कोई ऑप्शन सूट ही नहीं कर रही, तो माध्यक निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारी ऑप्शन कितनी होगी, डी ऑप्शन आ जाएगी हमारी। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, एक पासे को फेंकने पर 7 से कम संख्या प्राप्त होने की कितनी प्रायिकता है। ये आपने खुद YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अगर हम एक पासे को फेंक देते हैं तो 7 से कम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी। जल्दी से कमेंट करें, आंसर को कमेंट करना है आपने। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 1। ये आंसर आएगा। क्यों ये आंसर आया, क्योंकि एक पासे पर जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6। सभी के सभी नंबर 7 से कम हैं, तो इसलिए हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6। और कुल परिणाम भी इसके अंदर कितने हैं, 6। 6 को 6 से हम काट देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, है, यदि 8 4 x 6 2 और 7 का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात करें। टाइमर इनेबल कर दिया गया है। जल्दी से YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की प्रयास करें कि x की जगह पर कौन सा आंकड़ा आएगा कि माध्य 5 हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पेपर के लिए। टाइम समाप्त हो चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए बेटा, कितने आंकड़े हैं हमारे पास, टोटल है हमारे पास 6 आंकड़े। माध्य कितना है, 5 है। अगर माध्य 5 है, आंकड़े 6 हैं, तो इन सभी का जोड़ कितना होना चाहिए, 6 5 30 होना चाहिए जोड़। लेकिन 7 + 2 9, 6 15, 4 19 और 8 सभी का जोड़ यहाँ पे कितना बन रहा है, 27 बन रहा है। तो कितना आ गया हमारे पास, बाकी 3 आ गया। तो x की जगह पर कितना होना चाहिए बेटा, 3 होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर। x का मान कितना आ जाएगा, 3। दोबारा फिर बताता हूं, टोटल आंकड़े कितने हैं, 6 हैं। माध्य कितना है, 5 है। तो 6 को 5 से गुना करते हैं तो 30 आता है ना, इसलिए सभी आंकड़ों का योगफल 30 आना चाहिए। लेकिन हमारे पास आंकड़ों का योगफल x को छोड़कर 27 आ रहा है, इसका मतलब x का मान कितना आएगा, फिर 3 आ जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रायिकता हमेशा डैश और डैश के बीच होती है। बड़ा आसान प्रश्न है,
टाइमर इनेबल कर दिया गया है। ठीक है, बताओ किस किस के बीच होती है। आपने YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बड़ा आसान प्रश्न है। प्रायिकता हमेशा 2 अंकों के बीच में होती है, वो अंक कौन से हैं? टाइम शॉर्ट होता हुआ इसी के साथ ही समय समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। क्लियर? अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, पहले 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटा में गिनती। तो टाइमर इनेबल कर देता हूं। पहली 10 प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। इसी के साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये 5.5 कहां से आ गया? बेटा 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का जब आप जोड़ करोगे तो 55 आता है। कितना आता है? 55। ठीक है, 55 को 10 पे भाग देंगे, आंकड़ों की गिनती 10 है ना, तो फिर 5.5 आ जाएगा आपके पास आंसर। ओके जी। इसके बाद एक प्रश्न और था, सॉरी मैं भूल गया। प्रश्न क्या था? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। कई बार ऐसा प्रश्न भी पेपर के अंदर आ जाता है। प्रश्न है, आपके पास एक टेबल दिया गया है, किस रंग की कार को सबसे अधिक पसंद किया गया है, यह बताना है आपने। किस रंग की कार को, यहां पे कार है, कार का कलर है और यहां पे कार कितनी बेची गई ये है। बताओ किस रंग की कार को सबसे अधिक पसंद किया गया है। बड़ा आसान प्रश्न है, 6ठी कक्षा के लेवल का मान सकते हैं हम इसको। सभी बच्चे कमेंट करें कि कलर कौन सा आएगा। रंग पूछा गया है आपसे। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है जी, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करें इसको। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा आपके पास सबसे अधिक पसंद, सबसे ज्यादा कौन सी बेची है? 20 बेची है ना, तो ब्लैक कलर की, ये आपका आंसर आएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।